हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तकरीबन 2 रुपये से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और परसेंटेज में देखें तो 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग नजर आई। और देखा जाए तो अशोक लेलैंड के ऊपर 3 बड़ी खबरें निकल के आई है और उन खबरों के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे और खबरों के चलते आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, कौन से लेवल पर रजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ सकता है, उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और देखा जाए तो लास्ट वीक में अशोक लेलैंड ने जो रिसेंटली हाई बनाया था वो 138 का हाई बनाया था और उसके बाद देखा जाए तो पूरा वीक हमें अशोक लेलैंड 133 से 138 के अंदर ही मूवमेंट करता हुआ नजर आया। सिर्फ 5 रुपये का ही मोमेंटम देखने को मिला था पूरा वीक। और वीक के लास्ट दिन यानी फ्राइडे के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन 125 रुपये के आसपास का लो बनाया था अशोक लेलैंड ने और आज हमें 2 रुपये के आसपास का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और आज फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 130 पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा वो 133 का, जो कि लास्ट वीक में पूरा वीक हमें इसी सपोर्ट लेवल के आसपास हमें संभलता हुआ अशोक लेलैंड नजर आया था। तो वही सपोर्ट लेवल अब आपको आगे एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा वो 138 का। अगर इन 2 रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो फिर उसके ऊपर आपको और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। 138 को ब्रेक किया तो अच्छी खासी तेजी अशोक लेलैंड में आएगी। तो क्या आगे लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। उससे पहले जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम आज के कारोबार की सिचुएशन के साथ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का कारोबार रहा था। तो यहाँ पे हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और अशोक लेलैंड को सर्च करके रखा हुआ है। आज के कारोबार की सिचुएशन की बात करें तो 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो 128.25 पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी और आज ओपनिंग की बात करो तो 130 पे हमें ओपनिंग देखने को मिली, यानी 2 रुपये के आसपास का गैप अप ओपनिंग हुआ। हाई बनाया और 131 का हाई बनाया और लो की बात करें तो 127.90 का लो देखने को मिला और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 130.40 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। और डबल परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज वो तकरीबन 3,02,04,000 क्वांटिटी ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें से डलेबल क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 98,93,000 क्वांटिटी हमें डलेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। मैं राउंड फिंगर में बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें डलेबल परसेंटेज की तो तकरीबन 32% से भी ज़्यादा के डलेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है। परसेंटेज में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया खरीदारी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें खबरों की तो खबरें जो निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे एक जो आर्टिकल निकल के आया है नितिन अग्रवाल की ओर से, उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिकवर हो रही है इकोनॉमी उसके साथ ही अशोक लेलैंड काफ़ी ज़्यादा वेल रिकवर हो रहा है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड इज़ प्रॉमिसिंग एज डिमांड हैज़ पिक्ड अप। तो देखा जाए तो अशोक लेलैंड की जो डिमांड है वो उसने काफ़ी ज़्यादा पिकअप पकड़ा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे साथ में बताया जा रहा है कि जो गाड़ियों का बुकिंग हो रहा है प्री कोविड लेवल से पहले जितना बुकिंग हो रहा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के साथ बुकिंग हो रहा है। और साथ में फर्दर इट्स स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो आपको पता ही होगा कि अशोक लेलैंड का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाजार में काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ उसका जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो इस तरह से यहाँ पे एक खबर एक रिपोर्ट निकल के आई थी जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और साथ में जो ब्रोकरेज की ओर से टारगेट बताए गए हैं वो भी गजब के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आया है और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की ओर से तकरीबन 160 का टारगेट बताया जा रहा है। 160 का टारगेट दिया हुआ है, यानी काफ़ी अपसाइड का टारगेट है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक वीक में या तो एक महीने में टारगेट आ जाए तो ये सब पॉसिबल नहीं है और आप ये टारगेट देखकर बिल्कुल खरीदारी ना करें। अशोक लेलैंड में मेरी राय रहेगी किसी भी ब्रोकरेज की ओर से किसी भी बड़ा टारगेट आता है तो आपको सिर्फ टारगेट देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो टारगेट आते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के टारगेट होते हैं, 6 मंथ 1 ईयर्स तक के टाइम फ्रेम के टारगेट होते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है।
अगर आपको अशोक लेलैंड में ख़रीदारी करनी है और आपको चाहते हैं 160 के टारगेट, तो हो सकता है आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे और 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बाज़ार ग्रो कर रहा है और जिस तरह से देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है, तो 160 के टारगेट भी आपको काफ़ी ज़्यादा जल्द आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे टारगेट की, तो जैसा कि उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर खान की ओर से भी देखा जाए तो बाइक की रेटिंग दी है और टारगेट भी रिवाइज्ड किया हुआ है। 151 का टारगेट दिया है शेर खान की ओर से। तो इस तरह के यहाँ पे दिग्गज ब्रोकरेज की ओर से टारगेट आते हुए अशोक लेलैंड में देखने को मिल रहा है। और अगर हम चार्ट के ऊपर एक नज़र करें तो चार्ट के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया टारगेट और लेवल देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने अशोक लेलैंड का चार्ट ओपन किया हुआ है। और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लेवल और टारगेट हमें अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 130 रुपये 25 पैसे के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। और जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में जो हाई बनाया था रिसेंटली, वो तकरीबन 138 के आसपास हमें हाई बनाता हुआ अशोक लेलैंड नज़र आया था। और देखा जाए तो पूरा वीक हमें 138 से 133 के अंदर ही मूवमेंट करता हुआ नज़र आया था। और फ्राइडे के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और जो लो बनाया था वो 125 रुपये के आसपास हमें लुढ़कता हुआ अशोक लेलैंड नज़र आया। तो आज देखा जाए तो अच्छी खासी गैप ओपनिंग हुई और देखा जाए तो तेज़ी के साथ ही आज हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करें तो 125 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका है। 125-126 के आसपास का सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 116 रुपये 117 रुपये के आसपास का। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भारी गिरावट देखने को मिले, लेकिन आप इस लेवल को वॉच आउट कर सकते हैं। इस सपोर्ट लेवल को आप अपनी नज़र में बनाए रखें। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये जो सपोर्ट लेवल था 133 का, वही सपोर्ट लेवल अब आपको एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 138 का। तो ऊपर के लेवल पे दो रेजिस्टेंस लेवल को आप वॉच आउट कीजिए। और जिस तरह से टारगेट आ रहे हैं, अगर जैसे ही अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है अशोक लेलैंड, तो मुझे लगता है कि आपको 150 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और चार्ट के ऊपर आप नज़र करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाई बनाया, उसके बाद हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, साइडवेज मूवमेंट करता हुआ अशोक लेलैंड नजर आया, फिर बढ़िया सा तेज़ी देखने को मिला, फिर हमें साइडवेज मोमेंटम करता हुआ अशोक लेलैंड नजर आया, अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ और फिर से हमें यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी हायर एंड हाई बनाता हुआ हमें अशोक लेलैंड नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर दोस्तों बैक बाउंस देखने को मिला तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस लेवल भी आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और ऊपर की तरफ 150 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उसके ऊपर की बात करें तो तकरीबन 168 तक के भी टारगेट आ सकते हैं अशोक लेलैंड में। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ तक आपको अशोक लेलैंड 168 तक भी निकलता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको अपना स्टडी कंडक्ट करना है, आपको इन लेवल को वॉच आउट करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी है, उसके बाद दोस्तों किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।